तो आज कामदेव की और भगवान की ये शर्त भी लगी, तो इस रात्रि का इंतजार कामदेव को भी है। उन असंख्य गोपियों को इस रात्रि का इंतजार है जिस रात्रि में भगवान उनको पति के रूप में प्राप्त होंगे। भगवान भोलेनाथ को भी इंतजार है कि भगवान आज असंख्य गोपियों के बीच में आज महारास करेंगे, तो हम भी उनका दर्शन करेंगे। तो आज भगवान भोलेनाथ भी हमारे आएंगे इस महारास में। कहते हैं प्रभु, सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, आज वो अद्भुत रात्रि आई। भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। आज शरद पूर्णिमा की वो रात्रि आई और उस रात्रि का ऐसा अद्भुत दृश्य है। करोड़ों काम को अनंग को धारण करने वाला वो स्वरूप है। इस दृश्य को देख करके किसका मन नहीं मोहित हो जाएगा। रात्रि की छठा, चंद्रमा की छठा इस प्रकार मानो शोभायमान हो रही है। जिस समय वो चंद्रमा की छठा बालुका पर पड़ती है ना, तो मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसा किसी ने बालुका पर चांदी को बिछा दिया है। मल्लिका के पुष्प मानो ऐसे शोभायमान हो रहे हैं और वे पुष्प सोचते हैं भगवान की कैसी सेवा करें। तो आज ऐसे उन वृक्षों ने अपने आप को ऐसे झकझोर दिया जैसे ही वे पुष्प उस जल में गिरे और यमुना का जल जब ऐसे बहते हुए आया तो भगवान के चरणों पर वे पुष्प चले जाते हैं। ऐसा अद्भुत स्वरूप है। और उस समय भगवान ने वेणु का निनाद किया। निशम्य गीता तदनंग वर्धन ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। हाँ, आज जैसे ही भगवान ने उस वेणु का निनाद किया ना, तो आज उस वेणु के निनाद को सुन करके जब उस वेणु का निनाद गोपियों के श्रवण रंध्रों में पड़ा ना, तो मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे श्याम सुंदर हमारा ही नाम लेकर के हमको बुला रहे हैं। अरे ललिता मेरे पास में आओ, अरे विशाखा मेरे पास में आओ। मानो ऐसे भगवान उनका नाम लेकर के बुला रहे हैं। और देखो, कोई गोपी अपने घर में लेपन का कार्य कर रही है, लिप रही है अपने घर में। कोई गोपी अपने शरीर पर उपटन लगा रही है, कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही है, कोई गोपी काजल लगा रही है। सुखदेव स्वामी कहते हैं लिम्पन्त्या प्रमंजन्त्या अंगन्या कांशलोचने व्यस्ता भरणाकशे कृष्णांतिकम ययो। कहते हैं जैसे ही इस वेणु के निनाद को सुना ना, तो अपने आप को रोक नहीं पाई। हाँ, कहते हैं कोई कोई गोपी तो अपने छोटे से शिशु को पैपान करवा रही थी, कोई गोपी अपने सास ससुर की सेवा कर रही थी, कोई गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी। लेकिन जैसे ही वेणु का निनाद सुना ना, तो सबने सब कुछ सेवा छोड़ दी और जैसे ही चलने लगी तो कहते हैं एक गोपी के पति ने तो उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, किधर जा रही? अरे तुमने सुना नहीं, श्याम सुंदर ने मेरा नाम लेकर के बुलाया। अरे इतनी रात में तुम जा रही हो, ये तुम्हारी क्या मर्यादा कहती है? नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा।
गोपी कहती है तुम मुझे इस शरीर से नहीं जाने दोगे, क्या मुझे आत्मा से जाने से रोक सकते हो? कहते उस गोपी को लिया और जाकर के एक कमरे में बंद कर दिया। जैसे ही एक कक्ष में बंद किया, देखते क्या है कि उस गोपी ने तो अपने शरीर को ही त्याग दिया और आत्मा से आज उसी वेणु का निनाद सुनते हुए श्याम सुंदर के पास में जा रहे हैं। हाँ, गोस्वामी जी लिखते हैं, जो जैसी तैसी उठी धावे, बाल वृद्ध कहू साथ न लावे। हाँ, जो जैसी थी वैसी चल पड़ी, कोई लेना देना नहीं, क्या है, रात्रि है, कुछ भी नहीं, सब श्री कृष्ण से मिलने के लिए आ रहे हैं। और भगवान यहाँ वेणु का निनाद किए ही जा रहे हैं। हाँ, वेणु का निनाद किए ही जा रहे हैं। सब गोपियां आई और आ करके बस वहीं खड़ी हो गई और भगवान को एक टक निहार रही हैं। वेणु बज रही है, वेणु को सुनती जा रही हैं, सुनती जा रही हैं, देखती क्या है। भगवान ने थोड़ी देर बाद नेत्र खोले तो देखते हैं बड़ी भीड़ लगी है। अरे तुम सब कब आई? गोपियां कुछ नहीं बोली। अरे स्वागत है तुम्हारा, स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वहा। अरे स्वागत है तुम्हारा, ब्रजस्या नामयं कस्य ब्रूतागमन कारण। अरे स्वागत है तुम्हारा, कैसे आना हुआ? शरद पूर्णिमा की रात्रि का दर्शन करने आए हैं। ये मल्लिका के पुष्प रंजित हो रहे हैं, इनका दर्शन करने आई हो, स्वागत है देवी तुम्हारा। देखो देखो, देख लिया, दर्शन कर लिया, अब लौट जाओ। क्यों? अरे इतनी रात्रि हो गई है और इस रात्रि में, इतनी रात्रि में तुम यहाँ आई हो, तुम्हें पता नहीं है यहाँ पर बहुत खतरनाक बड़े हिंसक जीव जंतु रहते हैं। हाँ, रजनीसा घोर रूपा, घोर सत्व निषेविता, प्रतीयात् ब्रजं नेह स्तेयं स्त्रीभिः सुमध्यमः। अरे इतनी रात्रि का नींद में तुम घर से चली आई? अरे तुम्हारे पति क्या सोचेंगे? इतनी रात्रि में हमारी देवी जी कहां चली गई? अरे तुम्हारे सास ससुर क्या सोचेंगे? इतनी रात्रि में तुम कहां चली आई? अरे वो तुम्हारा शिशु, वो तुम्हारा बेटा क्या सोचेगा जिसको तुम छोड़ करके आई हो? कि हमारी माता जी इतनी रात्रि में कहां चली गई? हाँ, लौट जाओ, दर्शन कर लिया और देखो ये धर्म नहीं कहता है तुम्हारा। पति चाहे जैसा भी हो, देखो अभी गोपियां बिल्कुल शांत हैं, चुप हैं, सुन रही हैं इनकी बात। देखो पति चाहे जैसा हो, चाहे दुशील हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे जड़ हो, चाहे रोगी हो, लेकिन उसको छोड़ करके नहीं आना चाहिए। अरे उस पति के विषय का चिंतन भी छोड़ करके दूसरे पति का नहीं करना चाहिए। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगी धनो पिवा, पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सु भिर्पातकी। ऐसे पति को भी छोड़ करके नहीं आना चाहिए।
देखो इससे तुम्हारा पतिव्रत धर्म नष्ट होगा। और देखो गोस्वामी जी भी इसी बात को कहते हैं कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। हाँ, पति चाहे जैसा भी हो उसको नहीं छोड़ना चाहिए। इसी में उस पत्नी की मर्यादा है, ये उसके धर्म की रक्षा करना। और देखो आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, आपत्ति के समय मर्यादा तो नष्ट की जा सकती है किंतु आपत्ति के समय धर्म नष्ट नहीं किया जाता। हाँ, प्राण देने से यदि धर्म बच रहा हो तो धर्म की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए देखो ये ठीक नहीं है। देखो हम आपको इसी विषय में एक घटना बताते हैं। भगवान कहते हैं देखो एक पतिव्रता नारी थी और पति था। हाँ, दोनों बड़े प्रेम से रहते थे, अग्निहोत्र ब्राह्मण थे। और देखो एक दिन वो पति खेतों पर काम करने के लिए गया और जो वो खेतों पर काम करने के लिए गया तो थोड़ा सा लौट करके आया, श्रमित हो गया, थक गया। और जैसे ही वो आया तो आ करके देखता क्या है कि हमारी देवी जी कुछ कार्य को कर रही हैं। और जैसे ही उसको आते हुए देखा ना तो तुरंत दौड़ करके आई, वो तो पंखा झेलने लगी। आप आ गए और देखो वो इतना श्रमित था कि जैसे ही उसने देखा तो वैसे ही भूमि पर लेट गया और अपने सर को अपनी पत्नी के घुटनों पर रख लिया और सो गए, नींद आ गई। वहीं उस स्त्री का जो बेटा था, उन दोनों का जो एक बेटा था वो 1 वर्ष का था और वो घुटमन चल करके उस यज्ञ कुंड के पास जा रहा था जहां पर वो दोनों हवन करते थे। देखो पहले जो अग्निहोत्र ब्राह्मण होते थे उनके घर में कभी अग्नि बुझती नहीं थी, वो अग्नि परमानेंट जला करते थे। और वो उस बालक को अग्नि कुंड की ओर बढ़ रहा था। उस पत्नी ने सोचा यदि हम अपने पति को जगाते हैं ना तो इसमें हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए उसने तो नेत्रों को बंद कर लिया, हे प्रभु हमारी रक्षा। और वो बालक धीरे धीरे कुंड की ओर बढ़ा और जैसे ही कुंड के पास में पहुंचा और वो उस बालक उस कुंड में गिर गया। जो कुंड की लपटें थी वो धू धू करके आकाश को छूने लगी, बढ़ने लगी और उसने तो नेत्रों को बंद कर लिया। उसने कहा हे प्रभु मेरे लाला की रक्षा करना। देखते ही देखते हुआ क्या कि कुछ देर बाद उस पति की आंखें खुली, अरे मैं तो सो गया। तुरंत उठ करके खड़ा हुआ, जैसे ही वो खड़ा हुआ वो दौड़ करके गई और देखती क्या है कि उस अग्नि कुंड में उसका बालक किलोल करके खेल रहा है। बोले भगवान ये कैसे संभव हुआ? बोले उस पतिव्रत धर्म के प्रभाव के कारण अग्निदेव ने अपनी उष्णता को छोड़ करके शीतलता को धारण कर लिया। उसने अपने बेटों को हृदय से लगा लिया। देखो ये होता है पतिव्रत धर्म, ये पतिव्रत धर्म का प्रभाव होता है। हाँ, और जैसे ही बताया वैसे ही अब गोपियां बोली भगवान, बोले जो आप बता रहे हैं ना ऐसी 10-5 कथाएं हम भी जानती हैं। हाँ, जो आप बता रहे हैं ऐसी पतिव्रता धर्म नारी वाली हम भी 10-5 जानते हैं कथाएं, और तो आपको हम सुना दें। बोले देखो एक पत्नी है, अब गोपियां सुना रही, भगवान चुप हो गए, भगवान शांत हो गए। अब देखो गोपियां कहती हैं देखो एक पति पत्नी थे, बड़े आपस में प्रेम करते थे। और देखो वो पत्नी अपने पति की इतनी सेवा करती थी कि अपने पति को जब जल पिला दे तब वो जल पिए, अपने पति को वो भोजन करवा दे तब भोजन करे, इस प्रकार से सेवा करते थे। हाँ, पति अगर जो चारपाई पर सोता तो वो जमीन पर सोती, ऐसा पतिव्रत धर्म। भगवान कहते हैं अरे, बोले फिर क्या हुआ? बोले एक बार हुआ क्या कि उस पति को किसी विदेश से कोई पत्र आया
कि जो है अब आपको विदेश इतने दिनों के लिए विदेश जाना पड़ेगा। अब उसने सोचा कि अब विदेश तो जाना पड़ेगा, तो जाएंगे तो जरूर। तो उसने अपनी पत्नी को समझाया, वो उसके हृदय में एक बात कि देखो ये मेरे बिना जल भी नहीं पीती है, मैं इसको यदि छोड़ करके चला जाऊंगा तो इसका तो 2-4 दिन में ही नमो नारायण हो जाएगा। उसने कहा देवी एक बात कहें? बोले हाँ बताइए प्राणनाथ। उसने कहा कि देखो अब हमको विदेश जाना है, और देखो वहां से अब हम तो कुछ है नहीं, लेकिन तुम ऐसा करना, तुम प्रेम से खाते पीते रहना। उसने कहा कितने दिन में आओगे? बोले लगभग 10 दिन भी लग सकते हैं, 12 दिन भी लग सकते हैं। उसने कहा इतने दिन तो हम जिंदा बने रहेंगे बिना जलपान के। नहीं नहीं ऐसा नहीं करना। बोले फिर? बोले तुम खूब खाना पीना। अरे आप इतनी दूर जा रहे हैं और आप वहां कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, हम कैसे खा लेंगे? देखो ये तो नहीं हो, ये तो मेरे धर्म के विरुद्ध है। अब उसकी बड़ी समस्या, उसने सोचा क्या करें। तो उसने कहा अच्छा एक देवी एक काम करो। बोले मैं एक अपना चित्र देता हूं, इस चित्र को तुम अपने सामने रख लेना, जब तुमको जल में प्यास लगे तो उसी में भोग लगाना, जल पी लेना। जब तुम्हें भोजन खाना हो तो उसी में भोग लगाना, और उस चित्र की आगे तुम रखोगे, समझ लो मैंने पा लिया। बोले अरे ये सब हमसे नहीं हो पाए। बोले मानो देवी मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं करोगी तो फिर लौट करके आएंगे, तुम नहीं मिलोगी तो हम क्या करेंगे। हाँ उसने कहा कि ठीक है, अच्छा जैसा आप कहते हो। उसने ठीक वैसे ही किया। उसने उस चित्र को रख लिया, और चित्र की जब सेवा करती है तब वो फिर कुछ भी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हिलना डुलना कुछ भी नहीं, ऐसी जबरदस्त, क्योंकि वो उस चित्र को ही अपना पति मानती। हाँ ध्यान से सुनिएगा, अभी एक प्रश्न बनेगा, सबसे सुने पूछेंगे। और हम तो भैया दोबारा आए हैं तो आधे लोगों को तो पता है, बड़े प्रसन्न है। हाँ जिन्होंने ध्यान से सुना था पर साल है ना। तो कहते हैं कि उसी समय वो चित्र की सेवा कर रही थी, और चित्र की सेवा करते करते और ठीक 10 दिन बाद आना था, वो 9 दिन में आ गया। द्वार बंद था, चित्र की सेवा चल रही थी, भोजन खिला रही थी, पानी पिला रही थी, एक और ऐसे सब्जी में बोरे, फिर चित्र में खवावे और फिर स्वयं खावे। हाँ ऐसी पतिव्रता नारी होती हैं। तो ऐसी सेवा चल रही थी, उसी समय द्वार पर वो आया और उसने कुंडी को खटखटाया। अब कुंडी को खटखटाया और वो चित्र की सेवा करें। अब गोपियां पूछती हैं भगवान एक बात बताओ। बोले उस पतिव्रता स्त्री को चित्र की सेवा करनी चाहिए या साक्षात पति द्वार पर खड़ा है उसकी उठ करके कुंडी खोलना चाहिए? क्या करना चाहिए आप बताइए, क्या करना चाहिए भाई? चित्र की सेवा करनी चाहिए या कुंडी खोलना चाहिए? क्योंकि कुंडी पर साक्षात पति खड़ा हुआ है द्वार पर, और यहाँ चित्र की सेवा चल रही, क्योंकि चित्र से भी पतिव्रत धर्म जुड़ा हुआ है। तो क्या करना चाहिए? अब जिन लोगों का ध्यान था यहाँ वही वो बता पाएंगे, और जो लोग अपने घर में थे वो नहीं बता पाएंगे। अब सब सोचें क्या कहें, ऐसा ना हो बेइज्जती हुई जाए। अरे काहे की बेइज्जती? हाँ अच्छा बताओ, जो जो चित्र की सेवा करें वो हाथ उठाएं। हाँ चित्र की सेवा वाले कौन कौन है? कोई नहीं है। अच्छा कुंडी खोलने वाले कौन कौन है? हाँ वाह भाई वाह, हाँ ये सब सुधी श्रोता हैं, सब इनको याद है पिछली बार। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भगवान कहते हैं जब साक्षात पति द्वार पर खड़ा है तो चित्र की सेवा करने से क्या फायदा? हाँ बोले भगवान आपने तो हमारा न्याय कर दिया। बोले देखो जो आपने हमें ये चित्र प्रदान करे हैं ना, ये मिट्टी की मूर्तियां जो पति रूप में प्रदान करी हैं, बताइए अब हम इनकी सेवा करें या जगतपति हमारे सामने खड़ा है उसकी हम सेवा करें? जैसे ही भगवान ने सुना तो प्रसन्न हो गए। गोपियों धन्य हो, हाँ धन्य हो, जय जयकार हुए। और बढ़िया एक पतिव्रता पर एक प्रसंग सुना दे।
हाँ बहुत बढ़िया। देखो एक ऐसी पतिव्रता नारी थी, धान कूट रही थी घर में। धान पहले धान कूटा जाता था ना, पहले मशीन तो थी नहीं। आपने भी कूटा होगा, दादी ने कूटा होगा, हैं? कूटा है आपने? हाँ कूटा है दादी। तो धान कूट रही थी ऐसे, और उनके पति देव खेत से काम करके आए। जैसे ही कहा अरे देवी पानी लाओ, तो पतिव्रता नारी थी, ऐसे लिया, इसे मुद्गल को पकड़ा और ऐसे ऊपर कर दिया। वहीं आकाश में मुद्गर टंग गया, जो आकाश में टंग गया। आई जल भरा और स्वामी जी को दिया, और स्वामी जी ने जल पिया। बोले अब हम जाएं? बोले हाँ। और तुरंत आई और ऐसे हाथ किया, हाथ में मुद्गर आ गया। बोले ये कैसे हुआ? बोले ये पतिव्रत धर्म के प्रभाव के कारण से हो गया। और ये दृश्य बगल वाली आंटी जी देख रही थी। हाँ हाँ, बगल वाली रिंकू की मम्मी देख रही थी। बोली ये तो बहुत बढ़िया कर लेती हैं जो है। हाँ तो गई घर में, कहती कल सुबह तुम खेत में जाओगे। बोले खेत में क्या करने जाएंगे? खेत में? बोले खेत में हल जोतने जाओगे। बोले कितने बजे? बोले सुबह 3 बजे। बोले 3 बजे खेत जोतने? बोले हाँ। बोले फिर? बोले जब लौट करके आओगे तो बड़ी जोर से कहोगे मुझको पानी दो। बोले ठीक, और जब पानी मांगोगे तो हम तुमको पानी देंगे। बोली इतने के लिए 3 बजे काहे भेज रहे हो? हम जब बताओगे तब मांगे। बोले नहीं, खेत में जाओगे। और बेचारे डरते थे, गए और सवेरे 3 बजे से खेत जोतना चालू किया। 10 बजे आए चिलचिलाती हुई धूप में, और आए तो भैया सब सट्टी पिट्टी हो गई, को भूल गए बेचारे क्या मांगना था। अब वो बेचारी सवेरे 7 बजे से कूटने में पड़ी थी। बोले मांगो। अब वो कहता क्या मांगे? अरे अरे पानी मांगो। तो बोले हाँ पानी ले आओ। और वो बेचारी जो ऐसे कूट रही थी तो सोचे देखें अब क्या होगा, तो ऐसे उछाला, और ऐसे उछाला। बोले एक बार देखें कि हमारा टंगा कि नहीं टंगा। जैसे ही देखा तो ऊपर गिरा धम्म से। बोले गोविंद भगवान। हाँ तो ऐसा रिसर्च कभी घर में मत करे। हाँ कहते हैं भगवान ने जैसे ही कहा देवी मैं तुम्हारा सदैव ऋणी रहूंगा। कहते सभी गोपियों को एक साथ में लेकर के दो गोपी बीच बीच मानो, ऐसा दिव्य महारास हुआ। आप सभी दर्शन करिए।